जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्काई एकेडमी 360 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा बेसिक टू एडवांस लेवल का क्लास चल रहा है और इसमें आज हम लेके आ गए हैं कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज क्लास 4। इसका मतलब इसका 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो जिस किसी भी भाई बंधु ने क्लास 1, 2 और 3 नहीं देखा है, उन सभी को जरूर से जरूर 1 से क्लास 3 तक देखना है। और ये क्लास किसके लिए है? तो ये क्लास उन सभी भाइयों के लिए है जिनको मैथ से डर लगता है। इसके बाद आपको मैथ से डर नहीं लगेगा, चाहे आप 10th के बाद मैथ्स का सेशन मतलब मैथ्स का सब्जेक्ट आप रखे थे नहीं रखे थे, डजेंट मैटर। यहां से आपको पढ़ना है। क्लियर? तो चलिए आज देखते हैं हमें क्या सब नया नया ट्रिक और टूल्स देखने के लिए मिलता है। चलिए देखते हैं आज क्या सब मिलता है। ठीक है, तो कल हमने आपको ट्रिगो का टूल्स बताया था। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले उसी पे कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस क्या किया था, आपका साइन साइन कॉस 10 कैसे आता है, इसका रेशियो है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, भार हिंदुस्तान हरा भरा, इस टाइप से हम लोग बताए थे, है ना। यहाँ पे क्या था, सोना चांदी, और यहाँ पे क्या था आपका टीन। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये फटाक से एक बार हम लोग क्विक रिकॉल करते हैं। सोना मतलब ये आपका साइन थीटा होता है, साइन थीटा, देन आपका क्या होता है कॉस थीटा, देन आपका क्या होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होगा पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होगा आपका बी बाई एच, और टेन थीटा क्या होगा आपका पी बाई पी। ठीक है, साइन का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा, और कॉस का ऑपोजिट क्या होता है आपका सेक थीटा, और टेन का ऑपोजिट होता है आपका कॉट थीटा। ऑपोजिट कर देना है तो यहाँ पे क्या होगा एच बाई पी, यहाँ पे ऑपोजिट कीजिए एच बाई पी, यहाँ पे ऑपोजिट कीजिए क्या आ जाएगा आपका बी बाई पी। बोलिए, कल का ही क्लास है, उसी पे हम लोग जस्ट एक झलक देख लेते हैं क्या होता है। और 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट होता है, आपको भी पता है ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। एच स्क्वायर बराबर क्या होगा पी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर। इससे आप चेक कर सकते हैं। ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस, ये आपका क्या होता है बेस, ये आपका होता है परपेंडिकुलर, अगर हम इसको थीटा मानेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर हम बोले कि साइन सी ये आपका थीटा ले रहे हैं, तो ये पी हो जाएगा, मतलब 3 बटे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अगर हम यहां से बोले कॉस ए निकालिए, कॉस ए, तो कॉस ए ये थीटा मान रहे हैं ना, ये अल्फा। ठीक है, कॉस ए, तो इसके लिए पी यहां हो गया, तो बी क्या बचा ये 3/5। ठीक है, अगर हम बोले कि कॉस सी निकाल लीजिए, कॉस सी, तो ये थीटा है, ये पी हो गया, तो बचा क्या बी, ये 4/5, 4 बटे आपका 5। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बोले कि आप साइन ए निकालें, तो इसके लिए पी क्या हो जाएगा ये पी 4/5। ठीक है, तो आई होप कल की बातें सारी याद आ गया होगा आप सभी को, है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आज का क्लास पे आते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए, है ना।
ए बी और सी, ठीक है। ये 90 और ये आपका हो गया क्या, थीटा। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस किए थे, ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो ट्रिपलेट्स का कैसे फॉर्म होगा ना, इसको ए स्क्वायर प्लस आपका क्या बी स्क्वायर, और ये आपका ए स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बोलेंगे 2ab। क्लियर। और क्या सब डिस्कस किए थे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए ये हो गया। उसके बाद इसी को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी को आप 1 प्लस क्या लिखिएगा पी स्क्वायर 1 माइनस आपका क्या पी स्क्वायर, और यहां पे आप क्या लिख सकते हैं 2p, ठीक है। अब देखिए इस ट्रिपलेट को आपको एकदम जरूर से जरूर क्या रखना, ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कोई भी ले लीजिए 10, जो बेसिक हमारा कहां से स्टार्ट होता है ट्रिपलेट 3 4 और आपका 5 6 8 और आपका 10, आप कोई भी पुट कीजिए। पी का वैल्यू कितना, पी का वैल्यू आप पुट कीजिए, ठीक है। देखिए आपका चेक हो जाएगा। तो पी का वैल्यू आप 2 पुट कीजिए, पी बराबर हम क्या रख दिए यहाँ पे आपका 2, देखिए क्या आ जाएगा 2, 2 दूनी कितना हो गया ये 4, 2। इसको आप ऐसे मतलब क्या लेना है यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 1 रखिए। क्लियर। तो पी का वैल्यू 2, तो आपका 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 5। अब आप क्या लीजिए पी का वैल्यू 6 रखिए, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, आप यहाँ से ट्रिपलेट निकाल भी सकते हैं। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 12 में अच्छा पी का वैल्यू कितना रख रहे हैं आपका 6 रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 6 36 माइनस 1 कितना होता है ये आपका 35, और 12 है ना, अच्छा 6 रखे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 37। ये भी एक ट्रिपलेट होता है 12 35 37, ठीक है। तो आप इस हिसाब से क्या ट्रिपलेट को निकाल भी सकते हैं कि क्या वो सही है या गलत है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए ए बी और आपका सी, ये आपका थीटा है, ठीक है। अब इसको हम क्या माने 3 4 आपका 5, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे क्या दिया है आपका टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा ये थीटा माने है ना, तो 3 बटे आपका 4 पी बाई बी होता है। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, टेन थीटा क्या होगा पी बाई आपका बी, 3 बटे आपका 4। अब आज का सेशन चालू करते हैं यहां से, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया कि साइन आपका 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग आज अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, देखिए अगर आपसे पूछा कि साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा क्या होगा ना 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या होता है कॉस थीटा। क्लियर। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू आपका कॉस थीटा। थीटा जस्ट हाफ हो रहा। अगर हम आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहां अगर पूछे कि साइन 4 थीटा क्या होगा, यहां अगर पूछ ले कि साइन 8 थीटा क्या होगा। क्लियर। तो देखिए 2 तो होता ही है, यहां पे आपको क्या लिखना है, हर एक जगह आपको 2 लिख देना है, इंटू 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 साइन। देखिए यहाँ थीटा क्या हो गया 2 थीटा था ना, तो थीटा थीटा लिखे, यहाँ क्या है थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा थीटा बाई आपका 2, यहाँ पे कॉस क्या लिखिएगा आपका थीटा बाई 2। साइन 4 थीटा, थीटा हाफ कर देना है आपको, क्या लिखिएगा साइन 2 थीटा, और यहाँ पे भी आपका कॉस 2 थीटा। देखिए यहाँ क्या है 8 थीटा, तो क्या लिखिएगा साइन आपका 4 थीटा और आपका कॉस 4 थीटा। क्लियर। तो अब क्या करना है, यहाँ पे साइन 2 थीटा है तो इसको क्या बोलना है, इसको आप बोलिएगा 2 इंटू, आपको ये निकालना था है ना, 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या आपका कॉस थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा निकालिए यहां से, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई आपका एच। तो पी क्या है देखिए पी यही ना है ये,
थीटा के सामने क्या होता है पी, तो 3 और एच हमेशा ये फिक्स रहता है। और अब क्या निकालना है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आपका बी बाई एच, तो बी क्या हो गया ये 4, एच कितना हो गया 5, ये आ गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 2 3/5 और कॉस थीटा क्या हो गया आपका 4/5, तो फाइनल कितना आ गया ये आपका आ गया 24/25, जो कि सवाल का क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप साइन 2 थीटा जो भी बोले आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फिर से ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल 6 8 और आपका 10, इसको हम लोग क्या माने हैं थीटा। ठीक है, अब यहां साइन 2 थीटा तो आप निकाल लीजिएगा, क्या होता है साइन 2 थीटा, साइन थीटा इंटू आपका क्या कॉस थीटा। क्लियर। अब अगर आपसे पूछ ले कि कॉस 2 थीटा कैसे, कॉस 2 थीटा निकाल लीजिए, है ना, तो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये कैसे निकाला जाता है, उसके बाद आपको एक जबरदस्त चीज बताएंगे। ठीक है, देखिए कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा क्या होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आपको क्या साइन स्क्वायर थीटा। ये बेसिक चीज है, ये आपको याद होना ही चाहिए। जैसे अभी जस्ट थोड़ा देर पहले क्या बताए कि साइन, ये भी भैया क्या है बेसिक चीज है। एटलीस्ट आपको ये याद होना चाहिए कि यहां 2 थीटा होगा तो यहां पे थीटा और थीटा होगा। क्लियर, आप इसको बस याद रखिए, इसी से सारा चीज निकल जाएगा। अब देखिए कल क्या बताए थे आपको कि कल ये बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्त, ये 1 होता है ना। तो अब देखिए अगर हम बोले, अगर यहां से बोले कि साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो क्या बोलिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और अगर बोले यहां से कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, क्या बोलिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसी से दो फॉर्मूला बन जाता है, तो कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये क्या इतना बन गया, ये आपका बना 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको और एक लिख सकते हैं, जैसे क्या कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कॉस स्क्वायर माइनस आपका क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां पे कॉस स्क्वायर का वैल्यू पुट कीजिए, अब यहां पे आप क्या कीजिए साइन का वैल्यू पुट कीजिए। तो यहां पे क्या लिखिएगा, यहां पे आप लिखना है कि कॉस स्क्वायर माइनस, माइनस तो पहले ही है, अब देखिए साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो यहां पे 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस और ये प्लस हो गया, और ये रहा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बोलिए। ठीक है, तो ये बेसिक था। तो फाइनली आपका इसका जो वैल्यू है, इसका फाइनली वैल्यू कितना आ गया कॉस 2 थीटा बराबर, फाइनली आपका ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप इतना तो आपको याद रखना ही होगा, अब इसी से निकल सकता है। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इसी को हम लोग डायरेक्ट लिखे, अब डायरेक्ट आप वैल्यू लिखिए कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बोलिएगा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका 1। ठीक है, और आप देखे होंगे इस टाइप से फॉर्मूला एक लिखल रहता है, सॉरी -1 होगा यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या लिखना है -1। अब -1 को अगर यहां भेज दिए ऐसे करके, तो क्या लिखिएगा 2 1 प्लस 2 थीटा इक्वल टू क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बोलिए समझ में आया।
अब आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर? तो चलिए अगला पेज लेते हैं। क्या था आपका? सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, ए बी और आपका सी, ये आपका थीटा था, ये आपका 6 था, ये 8 था, ये आपका 10 था, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस क्या किया कि साइन साइन 2 थीटा है ना, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, क्या बोलिएगा, साइन थीटा इंटू आपका क्या होता है दोस्त, कॉस थीटा। और कॉस 2 थीटा बराबर क्या होगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से साइन निकाल लीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होगा। अब तो आई होप कहीं पे दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना, मजा आ रहा होगा और चीजें आपका दिमाग में सेट हो रहा होगा, है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका पी बाई आपका एच। एच क्या होगा, ई, एच हमेशा फिक्स रहता है ना। पी क्या होगा न, थीटा के सामने ये पी, तो पी क्या हो गया आपका 6 बटे आपका 10, और बी क्या हो गया ये 8 बटे आपका 10। इसको छोटा भी कर सकते हैं, है ना। चलिए छोड़ दीजिए, छोटा नहीं करिए। अब यहाँ बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। 2 इंटू साइन थीटा कितना हो गया आपका 6/10, और कॉस थीटा 8 बटे आपका 10, ठीक है। 48 96 96 बटे आपका 100, इसको लिख भी सकते हैं 0.96, क्लियर। अब देखिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर क्या है 8 बटे आपका 10 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर क्या लिखिएगा 6 बटे आपका 10 का स्क्वायर। 8 का 8 8 आपका 64, 8 8 64 बटे कितना ये 100, 6 का 36 बटे आपका 100, ठीक है। कितना गया 64, 24 4 28, 28 बटे आपका कितना ये 100, क्या लिखिएगा 0.28, जो कि इस सवाल का क्या है आंसर है, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहां तक डाउट नहीं है आपको, आगे बढ़ सकते हैं। छिप नहीं रहा है ना कुछ, ठीक है। चलिए अब एक मस्त चीज बताते हैं आपको, है ना। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले एक ट्रिपलेट्स डिस्कस किए, ए बी और ये सी, ये आपका क्या थीटा, है ना। क्या डिस्कस किए ट्रिपलेट, एक एक आपका कि आपको क्या मानना है, यहां पे आपको मान लेना है 1 + p², और यहाँ पे क्या मानना है 1 - p², और यहाँ पे आपको क्या लिखना है 2p, ठीक है। छिप रहा है लगता है। चलिए अब नहीं छिप रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। नेमिंग कर दीजिए ए बी
और आपका सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे आपका थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखे थे, यहाँ पे 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, जब आप ट्रिपलेट निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे क्या लिखना है, पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या था, 2p। क्लियर। अब क्या करना है आपको, p का वैल्यू क्या रखना है आपको, tan थीटा, ठीक है। p का वैल्यू क्या रखना है, tan थीटा। और आपको इस टाइप से एक आपका क्या कर देना है, फिर से एक आपको नया ट्रायंगल बनाना है। नेमिंग कीजिए, इसको नेमिंग कर दीजिए P Q और आपका R। क्लियर। तो जैसे ही P रखे तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा। और यहां पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस आपका tan थीटा। और यहां पे क्या लिखिएगा ना, 1 प्लस आपका tan थीटा, ठीक है। यहां पे आपका 2 tan थीटा, ठीक है। और यहां पे क्या लिखना है, 2 थीटा। इसका मतलब ये डबल एंगल है। डबल एंगल जैसे सबसे पहले हम लोग क्या लिखे कि ये आपका साइन थीटा था, तो ये सिंगल एंगल था, यहां डबल एंगल है, ये डबल एंगल। क्लियर। साइन 2 थीटा ये आपका डबल एंगल हो गया, ठीक है। अब देखिए डबल एंगल के टर्म में कुछ चीजें का आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछ लेगा साइन थीटा, साइन 2 थीटा है ना, तो साइन 2 थीटा इन द टर्म ऑफ क्या, टेन थीटा के टर्म में। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए कि 2 इंटू क्या लिखना था, 2 इंटू आपका साइन थीटा इंटू क्या आपका कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका साइन और कॉस के टर्म में हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि टेन थीटा के टर्म में क्या होगा, तो टेन थीटा के टर्म में याद रखने के लिए आपको ये वाला ट्राइंगल और साथ ही आपको ये ट्रिपलेट्स याद रखना है। क्या होगा, P में क्या होगा, 2 tan थीटा होगा, है ना। P में 2 tan थीटा बेस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूस, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। चलिए अब देखिए टेन के टर्म में ये क्या हो जाएगा, साइन बराबर क्या होता है, P बाई बी, सॉरी P बाई एच, है ना। तो ये 2 tan थीटा बाई एच क्या होता है, 1 प्लस आपका टेन स्क्वायर आपका थीटा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले कि टेन 2 थीटा, ये डबल एंगल है, टेन थीटा नहीं, टेन 2 थीटा, हमेशा यहाँ पे 2 थीटा लिखना है, ठीक है। टेन बराबर क्या होता है ना, क्या बोलिएगा, P बाई आपका B, ठीक है। P बाई B, तो P क्या है, ये है ना 2 tan थीटा, और B क्या होता है, ये 1 माइनस आपका टेन स्क्वायर थीटा। कहां से आया ना, इस ट्राइंगल को हम लोग क्या लिए, रेफरेंस लिए, आप भूलिएगा नहीं इस हिसाब से, ठीक है। अब क्या ना कॉस, चलिए यहां पे आपका तीसरा क्या था, कॉस, तीसरा हो गया आपका कॉस 2 थीटा, है ना, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, साइन कॉस के टर्म में तो हम लोग देख ही लिए हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या बोलते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा। और टेन के टर्म में, टेन थीटा के टर्म में क्या होगा, कॉस बराबर बी बाई एच, 1 माइनस क्या लिखना है यहाँ पे 1 माइनस आपका क्या, टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस आपका क्या न टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। देखिए समझ में आ रहा है ना, मजा आया ना एकदम, कितना बढ़िया चीज आपको बता दिए। ये चीज आप बचपन में याद करते होंगे, अभी भी बहुत बच्चा याद करता है, अब याद करने का झंझट नहीं है ना। बस आपको ये क्या रखना है, ये ट्रिपलेट याद रखना है कि P में क्या रखना है, यहाँ 2 थीटा होगा, यहाँ पे 2 tan थीटा, यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 प्लस आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है।
ए बी और आपका सी, है ना। यहाँ पे क्या लिखना है, ये आपका 2 थीटा, ठीक है, या यहाँ पे थीटा लिखिए, बताते हैं। यहाँ पे थीटा, तो 3 और ये 4 और ये आपका 5, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम आपसे पूछ ले कि कॉस कॉस आपका कितना 4 थीटा, कॉस 4 थीटा क्या होगा, बोलिए, निकाल पाइएगा। तो सबसे पहले आप क्या बोलिएगा कि आपको सबसे पहले निकालना है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा क्या होता है ना, देखिए, कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आपका क्या होता है, साइन स्क्वायर आपका थीटा, यही ना होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि कॉस 4 थीटा क्या होगा, तो यहां 2 थीटा था, यहां थीटा हो गया, तो यहां क्या होगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस क्या बोलिएगा, साइन स्क्वायर आपका 2 थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में ये निकाल लीजिए, कॉस 2 थीटा। तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर ये सामने ये क्या हो गया, पी हो गया, तो ये आप ये पी, ये क्या हो गया आपका, ये बी, और ये आपका एच, ये आपका क्या होता है बी, और ये तो आपका पी हो गया ना, ये आपका हो गया पी, ये आपका पी हो गया, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर बी बाई एच क्या बोलिएगा, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन 3/5, 3/5 का आपका क्या होल स्क्वायर, तो 4 का 16 बटे आपका 25, और यहाँ पे 9 बटे आपका 25, ठीक है। फाइनली सॉल्व होके कितना आ गया आपका 7 बटे आपका 25, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, ये आपका आ गया ना 7/25, मतलब यहां से आपका एक नया ट्रायंगल बन गया। नया ट्रायंगल क्या बना, इसका थीटा क्या है ना 2 थीटा है, ठीक है। अब देखिए कॉस 2 थीटा 7/25 एच, ये कॉस बराबर क्या होता है ना बी बाई आपका एच, एच आपका 25, बी आपका 7, तो पी कितना लेंगे, अभी जस्ट बताए थे कि 7 24 25 से क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा 24। अब आपको साइन 2 थीटा निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मिल गया डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए कॉस 4 थीटा सीधा निकाल दीजिए, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू तो आपको पते है, क्या लिखना है यहाँ पे 7 बटे आपका 25 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। साइन बराबर क्या होगा, ये आपका पी हो गया इसमें, तो 24/24 आपका 25 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यहाँ पे आपका 625, और यहाँ पे 24 का 576, ये आपका 625। अब कोई दिक्कत नहीं हो रहा, अगर अभी भी अगर दिक्कत है तो क्लास 1 पे पहले जाना है, वहां पे स्क्वायरिंग बता चुके हैं, ठीक है। बस इसको आपको क्या करना था, माइनस करना था, -6 आपका 5 1 50 26 27 है ना, 527, जो कि इस सवाल का क्या है आपका आंसर है, ठीक है। इस हिसाब से आप 8 थीटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। अब चलिए बात करते हैं दूसरा, फिर से हम लोग आज इसी पे टाइम देते हैं। ए बी और यहां सी, ये आपका क्या है 2 थीटा, मान लेते हैं कि आपका क्या सेक थीटा दिया है, ठीक है। सेक बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले क्या बोलिएगा ना, कॉस, कॉस बराबर क्या होता है बी बाई एच, और सेक इसी का क्या होता है ऑपोजिट होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा ना एच बाई आपका बी, ठीक है। कुछ ट्रिपलेट मान लेते हैं, मान लीजिए 5 12 और आपका 13, ठीक है। तो सेक थीटा 13 बटे आपका 12, 13 बटे आपका 12। अब आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछा मान लेते हैं
कि यहां आप निकाल लीजिए tan 2 थीटा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? तो अभी जस्ट हम अभी क्या बताए थे, यहाँ पे आपको वो ट्रिपलेट आपका दिमाग में होना चाहिए, है ना, कि यहाँ पे आपका क्या बताए थे कि यहाँ पे 2 tan थीटा, यहाँ पे क्या बताए थे, यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस आपका टेन स्क्वायर, ये आपका क्या है, 2 थीटा है। ठीक है, बस तो आपको यही फॉर्मूला याद लगा देना है। टेन 2 थीटा बराबर क्या होगा, टेन बराबर क्या होता है, पी बाई बी, है ना, टेन बराबर क्या होता है, पी बाई बी। तो पी क्या हो गया, 2 आपका टेन थीटा, और बी क्या हो गया, 1 माइनस आपका टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा पी बाई बी, तो पी क्या है, थीटा के सामने 5/12, है ना, 5/12, 1 माइनस टेन थीटा 5/12 का आपका स्क्वायर। क्लियर, सॉल्व कीजिए, ये कटेगा इससे कितना बार में, 6 बार में कट गया, तो 5/6 इंटू, चलिए स्टेप नहीं खा रहे हैं, सीधा सॉल्व कर देते हैं। क्या हो गया आपका, यहाँ पे 5/6 आपका 6 आया, और ये 12, 12 का स्क्वायर कितना, 144, और 5 का स्क्वायर आपका 25। ठीक है, 144। अब देखिए, अब लिखना है 5/, यहाँ पे क्या 6, 144 आपका ऊपर गया, और 144 में 25 कितना, 100 आपका 19। ठीक है, 6 से कटेगा, 6 से कटाइए कितना, 24, फाइनली सॉल्व होके कितना आ गया, 120 बटे आपका 119, जो कि इस सवाल का क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकाल दिए, टेन 2 थीटा निकाले, आप इसी हिसाब से cos 2 थीटा निकालते हैं। टेन के टर्म में ट्रिपलेट ले लीजिए, ए बी और आपका सी, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे आपका राइट एंगल बन गया। चलिए 3, 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, अब आपको टेन दिया है, टेन थीटा दिया है। ठीक है, टेन थीटा क्या होगा ना, ये आपका इसका सामने पी होता है, तो 3/4 ये आपका पी हो गया। अब आपसे पूछ लेगा कि क्या निकालना है आपको, साइन 2 थीटा निकाल लीजिए। ठीक है, और आपका क्या, कॉस 2 थीटा निकाल लीजिए। ठीक है, तो अभी जस्ट आपको सेम चीज यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है हमेशा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका 2 थीटा, और यहाँ पे आपका होता है 2 टेन थीटा, 1 प्लस आपका क्या, टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस आपका टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन बराबर क्या होगा, पी बाई बी, है ना, पी बाई बी, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पी हो गया, है ना, तो पी आपका क्या लिखिएगा, 2 टेन थीटा, और अच्छा साइन 2 थीटा है ना, तो पी बाई एच, ये 1 प्लस आपका क्या, टेन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर आपसे पूछ ले कि सेक थीटा, कॉसेक 2 थीटा बताइए, तो आप ये भी निकाल सकते हैं। कॉसेक के लिए सबसे पहले साइन निकाल दीजिए, तो बस वैल्यू पुट कीजिए फटाफट, 2 इंटू टेन थीटा का वैल्यू कितना, 3/4, और यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 3/4 का आपका स्क्वायर। 2 से कटाइए, तो 3 आपका 2 स्टेप नहीं खा रहे हैं, है ना, कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका 16 प्लस आपका 3/आपका 4। ठीक है, तो फाइनली जब सॉल्व कीजिएगा, 3/2, 4 ऊपर चला जाएगा, और नीचे आपका कितना आ जाएगा, 19, ये 2 से कटेगा, 2 से कटा, तो फाइनली 6/19, ये आपका साइन 2 थीटा आ गया। और साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है कौन, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो 1/6/19, है ना, 1/ ऐसे, और 19 ऊपर चला जाता है, तो फाइनली कितना आ गया, 19/6। इसी हिसाब से कॉस 2 थीटा भी आप निकाल सकते हैं, तो कॉस का क्या फॉर्मूला होगा, बी बाई एच, है ना, बी बाई एच, तो बस यहाँ पे क्या लिखना है, बी बाई आपका एच, बी 1 माइनस आपका क्या, टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बोलिएगा ना, 1 प्लस आपका टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन का तो वैल्यू दिया हुआ है आपका 3/4 का होल स्क्वायर, यहाँ 3/4 का होल स्क्वायर।
ठीक है, बस सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ, 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, और 3 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सिली हो गया था, है ना, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे 9 होगा, और नीचे आपका यहाँ सिली हो गया था, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 9 और 4 का स्क्वायर 16, नीचे आपका 16 आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे आपका 3/2 और 3, 3/2, 16 ऊपर चला गया, है ना, और ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 25, इसको कटेगा कितना बार में, 8 बार में, ठीक है। तो 8 तिया कितना हो जाएगा आपका 24/25, और ये भी चेंज हो जाएगा, ये आपका 1/24/25 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका फाइनली 25/24, ठीक है। देख रहे हैं ना, थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट हटा तो दुर्घटना घट जाता है, क्लियर। तो आपको भी एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट होके ही सॉल्व करना है, ठीक है, दिमाग शांत रखना है। चलिए अब देखिए, 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर आपका 9 बटे कितना, ये आपका 16, और ये, और अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 3 का स्क्वायर 9, नीचे आपका कितना 16, फाइनली सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 16 में 9 गया आपका 7 बटे यहाँ 16, और ये 16 ऊपर चला जाएगा, और नीचे आपका कितना आ जाएगा 25, 16 16 कटा, कितना बना 7 बटे आपका 25, ठीक है। तो फाइनली आपका कितना आ गया cos 2 थीटा आपका आ गया 7 बटे आपका 25। यहाँ से आप क्या निकाल सकते थे, सेक 2 थीटा भी निकाल सकते हैं। सेक 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 + cos 2 थीटा बराबर क्या होगा 1/7 बटे आपका 25, 25 ऊपर चला जाएगा तो 25/7 इस सवाल का आंसर है, आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको आज बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, है ना, और साथ ही साथ आप इम्प्रूवमेंट कर रहे होंगे आई होप। तो जो भी बच्चा पहला क्लास नहीं देखा है, पहला क्लास से देखते हुए आना है, तभी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, है ना। क्योंकि हर एक क्लास में हर एक तरफ का, हर एक क्लास में आपको ढेर सारा कॉन्सेप्ट बताया जाता है, ठीक है। तो आपको हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास एकदम बढ़िया से आपको ऑफलाइन की तरह देखना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज यहीं पे विदा लेते हैं, तो फिर मिलते हैं अगला सेशन में, क्लियर। जय हिंद, जय भारत।